Assalamualaikum students. Today we will start our lecture series of functional analysis. हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। हमने हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप प्रूव किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 नॉर्म स्पेस और बार्निक स्पेस। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे नॉर्म स्पेस को और इसकी डेफिनेशन को देखेंगे और चेक करेंगे किस तरह हम किसी स्पेस को चेक कर सकते हैं कि ये नॉर्म स्पेस है या नहीं। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन को स्टडी करेंगे और इसको मुख्तलिफ स्पेसिस पे अप्लाई करेंगे। जैसे हमने मीट्रिक स्पेस पे की प्रॉपर्टीज़ को स्पेसिस पे अप्लाई किया, फिर हमने प्रूव किया कि ये मीट्रिक है या नहीं। इस तरह हम जो नॉन स्पेस की प्रॉपर्टीज़ होंगी उसको किसी स्पेस पे अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो स्पेस है हमारे पास वो नॉन स्पेस है या नहीं। चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि नॉन स्पेस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेट एक्स बी आ लीनियर स्पेस। हमने मैथमेटिकल मेथड में पढ़ा हुआ है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस को ही हम कहते हैं लीनियर स्पेस। वेक्टर स्पेस में हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ थी। अगर कोई स्पेस वो 5 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता था तो हम उसे कहते थे ये वेक्टर स्पेस है। हम यहाँ पे वेक्टर स्पेस को डिटेल के साथ नहीं स्टडी करेंगे, हम देखेंगे नॉर्म स्पेस के बारे में। अगर आप लोगों को वेक्टर स्पेस के बारे में जानना है तो आप कोई और लेक्चर देख सकते हो या फिर मैथमेटिकल मेथड की बुक को कंसल्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे देखेंगे कि नॉर्म स्पेस क्या है। हमने वेक्टर स्पेस में से कोई एक्स लेना है, कोई स्पेस लेनी है। लेट एक्स बी आ लीनियर स्पेस। को हमने या फिर वेक्टर स्पेस या फिर लीनियर स्पेस, हमने कोई एक्स ले लिया है वेक्टर स्पेस में से, उस पर हमने फंक्शन अप्लाई करना है। कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है? नॉर्म का फंक्शन अप्लाई करना है। नॉर्म को हम इस तरह जाहिर करते हैं, जैसे मोड था ना उसमें सिंगल लाइन होती हैं, इसको डबल लाइन से शो करते हैं। यहाँ पे कोई भी फंक्शन आएगा जिस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी हमने स्पेस ले लिया, कहाँ से लिया है? वेक्टर स्पेस में से लिया है, उस पर हम नॉर्म अप्लाई करेंगे। जब हम नॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? रियल नंबर्स मिलेंगे हमें। तो इज सेड टू बी नॉर्म ऑन एक्स। जब हमने एक्स पे नॉर्म अप्लाई किया तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? नॉर्म ऑन एक्स। अब एक्स में से हमने एलिमेंट्स ले लेने हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई जो है वो बिलोंग कर रहे हैं एक्स में से और ए बिलोंग कर रहा है एफ में से। एफ हमारे पास क्या है? फील्ड। ये भी मैथमेटिकल मेथड की बुक में है। हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा था ना, अगर वो 4 प्रॉपर्टीज थी ग्रुप की, अगर जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन तो उसको हम कहते हैं फील्ड। यहाँ पे हम वेक्टर स्पेस और फील्ड के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, ये इसके मेन पॉइंट्स नहीं है। हम ज़्यादा फोकस करेंगे नॉन स्पेस के बारे में। हमने 2 पॉइंट्स ले लेने हैं एक्स में से। एक्स कहाँ से हमने लिया है? वेक्टर स्पेस में से। और ए हमने ले लिया है कहाँ से? ए हमारे पास कोई भी स्केलर है, वो हमने फील्ड का एलिमेंट ले लिया है, ठीक है। इस पे हमने अब नॉर्म को अप्लाई करना है। एक्स हमारे पास वेक्टर स्पेस है, एक्स पे हमने नॉर्म अप्लाई करना है। एक्स के एलिमेंट है हमारे पास एक्स वाई और हमने यहाँ पे कोई स्केलर ले लिया है ए, वो कहाँ से हमने लिया है? फील्ड में से। अब जो एक्स के एलिमेंट हैं एक्स वाई, उन पे हमने नॉर्म को अप्लाई करना है और चेक करना है कि जो हमने एक्स स्पेस वेक्टर स्पेस में से लिया है क्या वो नॉर्म है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्म की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, जो भी स्पेस अगर ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी तो उस स्पेस को हम कहेंगे कि ये नॉर्म स्पेस है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमने एक्स में से एलिमेंट लिया है एक्स, उसका जो नॉर्म है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जिस तरह हमने मीट्रिक स्पेस में देखा था कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इस तरह इधर इन्होंने कहा है कि जो आपने एक्स स्पेस में से जो आपने एलिमेंट एक्स लिया है वो उसका अगर हम नॉर्म ले तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये नॉर्म स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्म जो है वो एक्स का 0 के इक्वल होगा। कब 0 के इक्वल होगा? जब हमारे पास एक्स जो हमने एलिमेंट लिया है अगर वो 0 के इक्वल हो तो उसका नॉर्म भी 0 के इक्वल होगा। जिस तरह मीट्रिक स्पेस में हमने देखा था कि जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल होगा। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 कब 0 के इक्वल होगा? जब एक्स इक्वल टू वाई होगा। ये तो हमने मीट्रिक स्पेस में देखा था ना। अगर अब नॉर्म स्पेस में क्या है कि किसी भी एलिमेंट का नॉर्म 0 के इक्वल कब होगा? अगर वो एलिमेंट जो है वो खुद 0 के इक्वल हो, ठीक है। अगर वो एलिमेंट खुद, इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि अगर किसी एलिमेंट का नॉर्म 0 के इक्वल है तो वो एलिमेंट भी 0 के इक्वल है। अगर वो एलिमेंट 0 के इक्वल है तो उसका नॉर्म भी इक्वल है 0 के। ये कन्वर्ट्स है इसका, ठीक है। ये हमारे पास थी सेकेंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास कोई स्केलर ए हो, ए ऑफ एक्स, अगर इसका नॉर्म ले तो ए हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। ए का मोड, यहाँ पे मोड आएगा, ठीक है। ए का मोड और नॉर्म ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी के जो भी हमारे पास स्केलर है उसको हम उसका मोड लेके उसको सेपरेट कर लेंगे और जो एक्स वाला एलिमेंट है उसका हम नॉर्म ले लेंगे, ठीक है। ये थी हमारे पास मीट्रिक स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? जैसे हम मीट्रिक स्पेस में ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी देखी थी ना, ये उस लिहाज से है
कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर हम इनको सेपरेट कर दें तो ये लेस हैं एक दूसरे से, एक्स का नॉर्म प्लस वाई का नॉर्म। ये थी मैट्रिक्स नॉर्म स्पेस की 4 प्रॉपर्टी कि जो हमने एक्स लिया है एक्स स्पेस में से वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक्स का नॉर्म जो है वो 0 के इक्वल होगा। कब? जब एक्स जो है वो खुद 0 के इक्वल होगा। अगर एक्स 0 के इक्वल होगा तो उसका नॉर्म भी 0 के इक्वल होगा। अगर हम एक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका नॉर्म लेंगे तो जो नॉर्म है वो मोड की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और एक्स का नॉर्म आ जाएगा। और अगर एक्स प्लस वाई है तो वो लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई का नॉर्म होगा। ये हमारे पास थी नॉर्म स्पेस की 4 प्रॉपर्टीज। कोई भी स्पेस हमने लेनी है, कहाँ से लेनी है? वेक्टर स्पेस में से। कोई भी स्पेस ले ली वेक्टर स्पेस में से, उस पर ये हमने 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाना है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे ये जो हमारे पास स्पेस है ये नॉर्म स्पेस है। द पेयर एक्स नॉर्म इज कॉल्ड द नॉर्म स्पेस। जैसे हमने मीट्रिक स्पेस में कहा था ये जो एक्स डी है ये हमारे पास क्या है? मीट्रिक स्पेस है। अब यहाँ पे हमने कह दिया कि ये जो पेयर है एक्स और जो हमने नॉर्म लिया है वो उसका पेयर, इस तरह के पेयर को हम क्या कहते हैं? नॉर्म्ड स्पेस। द सेट एक्स इज कॉल्ड अंडरलाइंग सेट और ग्राउंड सेट। अब ये वाला जो एक्स है ये क्या है हमारे पास? द एक्स इज कॉल्ड अंडरलाइंग और ग्राउंड सेट, वो वाला सेट जहाँ से हम पॉइंट्स ले रहे हैं। अब हमने कहाँ से पॉइंट लिए? एक्स और वाई। ये जो एक्स है हमारे पास ये हमने कहाँ से लिया? एक्स पे से। जहाँ से हम पॉइंट्स ले रहे हैं उसको हम कहते हैं ग्राउंड सेट या अंडरलाइंग सेट। द एलिमेंट ऑफ एक्स आर कॉल्ड द वेक्टर्स ऑफ द नॉर्म स्पेस। और जो एलिमेंट है, ये एक्स का एलिमेंट है ना, ये हमने कहाँ से लिया था? एक्स स्पेस में से। जो एक्स के एलिमेंट होंगे उसको हम क्या कहेंगे? वेक्टर्स ऑफ द नॉर्म स्पेस। और जो फील्ड के एलिमेंट होंगे उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर्स ऑफ द नॉर्म स्पेस। ठीक है। इंस्टेड ऑफ एक्स नॉर्म वी में राइट एज एक्स कहते हैं। अगर हम ये वाली स्पेस को पूरा ना लिखना चाहे तो हम इसको एक्स भी लिख सकते हैं। फॉर अ नॉर्म स्पेस इफ देयर इज नो डेंजर ऑफ कंफ्यूजन। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये हमारे पास एक्स जो है वो एक्स का नॉर्म है तो आप लोग इसको ये एक्स नॉर्म के पेयर के अलावा एक्स भी लिख सकते हैं। द फील्ड में भी सेट आर और सी। और जो फील्ड के एलिमेंट है वो रियल नंबर में से भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में से भी हो सकते हैं। फील्ड की डेफिनेशन का पता चल गया आप लोगों को कि जो भी हमने एक्स लिया है, जो भी हमने स्पेस लिया है वो कहाँ से लिया है? वेक्टर स्पेस में से। और उस पर हमने क्या अप्लाई करना है? नॉर्म। और हमने कोई फील्ड का एलिमेंट लिया है, ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है? एफ से। और जो हमने स्पेस लिया है उसके जो एलिमेंट हैं एक्स वाई उसको हम कहते हैं वेक्टर्स ऑफ द नॉर्म स्पेस। और जो फील्ड के एलिमेंट है उसको हम कहते हैं स्केलर्स ऑफ द नॉर्म स्पेस। और जो हमने स्पेस एक्स लिया है वेक्टर स्पेस में से, अगर वो 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी तो हम इसको कहेंगे नॉर्म स्पेस। अब जो एक्स में से एलिमेंट लिया था, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि उसका नॉर्म जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो एक्स है उसका नॉर्म 0 के इक्वल होगा। कब? जब एक्स 0 के इक्वल होगा। एक्स 0 के इक्वल होगा तो उसका नॉर्म जो है वो 0 के इक्वल होगा। सेम एज इट इज अगर ए ऑफ एक्स लें तो जो स्केलर है वो मोड की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और जो एक्स है उसका नॉर्म आ जाएगा। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई का सेपरेट नॉर्म। इसको ये थी हमारे पास नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन। अब इसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं कि शो दैट एवरी नॉर्म स्पेस एक्स इज अ मीट्रिक स्पेस। हमने शो करना है कि जो हर नॉर्म स्पेस है क्या वो मीट्रिक स्पेस है। अब हम यहाँ पे नॉर्म स्पेस की नहीं प्रॉपर्टीज लगाएंगे, यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टीज लगाएंगे? हम मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी लगाएंगे। हम जो स्पेस लेंगे वो नॉर्म स्पेस लेंगे लेकिन जो प्रॉपर्टीज है वो मीट्रिक स्पेस पे की लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि नॉर्म स्पेस को प्रूव करें कि जो हर नॉर्म स्पेस है वो मीट्रिक स्पेस है। और हमें मीट्रिक कौन सी दी हुई है? डी ऑफ एक्स क्रॉस एक्स अप्रोचेस टू आर। हमारे पास इन्होंने कहा है कि जो मीट्रिक है वो किस फॉर्म की होगी? जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान वो किस फॉर्म का होगा? डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई का नॉर्म। ये हमें उन्होंने डिस्टेंस दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने प्रूव करना है कि जो हर नॉर्म स्पेस है वो मीट्रिक स्पेस है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और जो हमने ग्राउंड सेट में से एलिमेंट लेने हैं वो एक्स वाई है। अब हम प्रूव करते हैं कि जो हर नॉर्म स्पेस है वो मीट्रिक स्पेस है या नहीं। हमने कोई नॉन स्पेस लेनी है और उस पर हमने मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाना है। उन्होंने हमें मीट्रिक कौन सी दी हुई है? मीट्रिक हमें गिवन है डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास नॉर्म स्पेस है। ठीक है। अब हमने ये चेक करना है क्या ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस है। फिर अगर ये वाली नॉर्म स्पेस मीट्रिक प्रूव हो जाएगी तो हम कह देंगे कि हर नॉर्म स्पेस जो है वो मीट्रिक स्पेस हो सकती है।
अब ये हमें नॉर्म स्पेस गिवन है। अब हम इस पे मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। अगर वो सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास नॉर्म स्पेस थी ये मीट्रिक स्पेस है। अब हमें पता है कि मीट्रिक स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारे पास डिस्टेंस किसके इक्वल था, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें पता है कि जो नॉर्म की प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो हम नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं उसको हम ये नेगेटिव जो वन जो है वो स्केलर है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो हम उसको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो स्केलर है उसको मोड की फॉर्म में हम बाहर लिख सकते हैं। ये हमने मोड की प्रॉपर्टी देखी थी ना। तो अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो हम उसको बाहर लिख देंगे -1 और इसका मोड, और जो मोड है वो उस वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। अब यहाँ पे हमने वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है कि अगर हमारे पास कोई भी नॉर्म जो है वो अगर कोई भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो हम नॉर्म की ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और उसको पॉजिटिव कर देंगे। इससे हमारे पास शो हो जाएगा कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हमारे पास यही कंडीशन थी ना कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने मोड की जो नॉर्म की जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको यूज़ कर लिया है कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ भी जाएगी तो हम उसको मोड से उसको हम स्केलर के तौर पे, हमें पता है कि हम स्केलर को बाहर लिख सकते हैं, तो हम उसको बाहर लिख देंगे। जो मोड है उसको पॉजिटिव कर देगा। हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इस तरह जो फर्स्ट एग्जाम है वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब हम देखते हैं कि मीट्रिक स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान वो 0 के इक्वल होना चाहिए। कब, जब दोनों, अगर डिस्टेंस जो है वो 0 के इक्वल होगा तो दोनों पॉइंट्स इक्वल होंगे। अगर दोनों पॉइंट्स इक्वल हैं तो डिस्टेंस 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमने डिस्टेंस को अप्लाई कर देना है। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने देख लेना है कि जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल है। ये हमारे पास डिस्टेंस क्या है, x माइनस वाई, इसको 0 के इक्वल लिख लिया। हमें पता है कि अगर किसी वैल्यूज़ का नॉर्म जो है वो 0 के इक्वल है तो उसकी जो जो खुद वैल्यूज़ हैं वो भी 0 के इक्वल होंगी। ये वाली वैल्यूज़ का नॉर्म 0 के इक्वल था, हमने कह दिया कि जो ये वैल्यूज़ हैं ये भी 0 के इक्वल है। हमें पता है ये जो नेगेटिव y है ये इधर आके क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू वाई। अब हमने शो कर दिया कि जब हमने डिस्टेंस को 0 के इक्वल लिया तो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल आ गए हैं। अगर हम दोनों पॉइंट्स इक्वल ले लें x इक्वल्स टू वाई, तो हम यहाँ पे अगर y की जगह x की जगह अगर हम y रिप्लेस करेंगे तो y माइनस वाई 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। इस तरह हमने प्रूव कर दिया है कि अगर हम डिस्टेंस को 0 लेंगे तो दोनों पॉइंट्स इक्वल आ जाएंगे। अगर दोनों पॉइंट्स को इक्वल लेंगे तो जो डिस्टेंस है वो 0 आ जाएगा। इस तरह हमने मीट्रिक स्पेस का सेकेंड एक्सियम भी प्रूव कर लिया है। अब हम देखते हैं कि मीट्रिक स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जो डी ऑफ एक्स वाई है वो इक्वल होना चाहिए डी ऑफ वाई एक्स के। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के डी ऑफ एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के इक्वल होना चाहिए। अब हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स माइनस वाई। अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो नेगेटिव वाई स्टार्टिंग पे आ जाएगा। नेगेटिव के साथ अगर मल्टीप्लाई भी करें तो ये जो नेगेटिव वाई है, क्योंकि हमने पोजीशन चेंज करनी है, पोजीशन कैसे चेंज करेंगे, नेगेटिव वाई को स्टार्टिंग पे लिख देंगे, नेगेटिव वाई माइनस एक्स, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है तो ये y जो है वो शुरू में आ गया है माइनस वाई माइनस एक्स। हमें पता है कि जो नॉर्म की प्रॉपर्टी है, अब हमारे पास ये जो माइनस है ये -1 की फॉर्म है और 1 जो है वो हमारे पास क्या है, स्केलर। और हमने नॉर्म की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ये जो नॉर्म की प्रॉपर्टी है कि जो नेगेटिव कोई भी हमारे पास स्केलर हो तो उसको हम मोड की फॉर्म में बाहर लिख लेंगे और जो नॉर्म है वो वैसे का वैसा आ जाएगा। अब ये जो -1 है ये मोड की प्रॉपर्टी है कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगी। तो ये -1 जो है हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, y माइनस एक्स। इस तरह हमने जो डी ऑफ एक्स था उसको इक्वल ले आए हैं डी ऑफ वाई एक्स की, वाई एक्स के नॉर्म की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। इस तरह हमारे पास जो मीट्रिक स्पेस का थर्ड एक्सियम था कि जो डी ऑफ एक्स वाई है वो भी प्रूव हो गया है कि वो डी ऑफ वाई एक्स है। अब हम देखते हैं कि मीट्रिक स्पेस का फोर्थ एक्सियम क्या है हमारे पास, डी ऑफ एक्स जी लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। कि जो ए डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है वो दो डिस्टेंस के सम से लेस है। ये हमारे पास क्या है, डी ऑफ एक्स जी लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई जमा डी ऑफ वाई जी। हमें पता है कि हमने मीट्रिक को किस तरह डिफाइन किया है, कोई भी दो पॉइंट्स होंगे उनके दरमियान हम मीट्रिक को किस तरह डिफाइन करेंगे, एक्स माइनस वाई। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं एक्स जी तो उनके दरमियान नॉर्म हमारे पास कैसे आएगा, एक्स माइनस जी। उन्होंने क्योंकि हमें कंडीशन बता दी है कि जो हमारे पास मीट्रिक है जो डिस्टेंस है वो हमेशा इस फॉर्म में होगा। अगर एक्स वाई पॉइंट्स हैं तो ये मीट्रिक इस तरह आ जाएगा, अगर एक्स जी पॉइंट्स है तो ये मीट्रिक इस फॉर्म में आ जाएगा, अगर वाई जी है तो मीट्रिक जो है वो क्या आ जाएगा, वाई माइनस जी।
अब हमने शो करना है कि जो डी ऑफ एक्स जी है वो लेस देन इक्वल है डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। हमें पता है कि एक्स जी पे हमारे पास मीट्रिक क्या आएगा, एक्स माइनस जी। अब हमने इसको लेस शो करना है इन दो डिस्टेंस के सम के। अगर हमें पता है कि हमें पता है कि हाँ यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, ये सेम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी की तरह है। यहाँ पे हमने खुद से y को ऐड भी कर लेना है और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है, फिर ही हमारे पास एक्स वाई और वाई जी बनेगा। एक्स जी तो हमारे पास है, हमने क्या बनाना है, एक्स वाई और वाई जी। हमें पता है कि हमें y की ज़रूरत है, इसीलिए हमने खुद से y को ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। यहाँ पे हमने ये वाला जो नॉर्म था इसमें हमने ऐड भी कर दिया y को और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब हमें पता है कि जो नॉर्म की और प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जो भी वैल्यू है हम उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। ये नॉर्म की हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे हमने x माइनस वाई को सेपरेट कर दिया, इसका नॉर्म, और y माइनस जी इसको सेपरेट कर दिया। हमें पता है कि ये जो डी ऑफ एक्स माइनस जी, ये वाला नॉर्म क्या था, डी ऑफ एक्स जी, और ये वाला नॉर्म क्या है, डी ऑफ एक्स वाई। ये किसके इक्वल है, डी ऑफ वाई एक्स के। हमने शो कर दिया है कि जो डी ऑफ एक्स जी है वो लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ वाई एक्स है। हेंस ऑल एक्सियम्स ऑफ मीट्रिक स्पेस आर सेटिस्फाई। इस तरह हमारे पास जो मीट्रिक स्पेस के चारों एक्सियम है वो हमारे नॉर्म स्पेस पे हमने सेटिस्फाई करवा लिए हैं मीट्रिक स्पेस के चारों एक्सियम्स को। Hence all axioms of metric space are satisfied, so prove that every norm space is metric। इस तरह हमने प्रूव कर दिया है कि जो हर नॉर्म स्पेस है वो मीट्रिक स्पेस है, क्योंकि जो हमने नॉर्म स्पेस लिया वो मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा था, इसीलिए हमने कह दिया कि जो हर नॉर्म स्पेस है वो मीट्रिक स्पेस है। ये हमारे पास था नॉर्म स्पेस और इसके रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।